नमस्कार साथियों, सत्र 2026-27 में आप लोगों को विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक ऑफलाइन मोड में मिल चुकी होगी। अब ऑफलाइन मोड में मिलने के बाद में आपको इसको ऑनलाइन अपडेट करना है, यानी कि आप लोगों को विद्यार्थियों को ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन करना है। पहले जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो साला दर्पण से होता है, लेकिन अब इस बार पोर्टल चेंज कर दिया है। आपको बीएसपी पोर्टल से आप लोगों को विद्यार्थियों को जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप लोगों को करनी है। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इंचार्ज बनाना होगा, या फिर हो सकता है आपके विद्यालय में इंचार्ज को चेंज कर दिया, तो आपको किस प्रकार से साला दर्पण पर पहले इंचार्ज चेंज करना है, उसके बाद ही बीएसपी पोर्टल पर आप लोग लॉगिन कर पाएंगे। अब आप बीएसपी पोर्टल पर तो लॉगिन हो चुके हैं, लेकिन लॉगिन हो जाने के बाद में जब हम लोग कक्षा सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर स्टूडेंट की लिस्ट शो नहीं होती है। तो आप लोगों को क्या करना है, स्टूडेंट की लिस्ट तो शो हो रही है, लेकिन उस कक्षा में जितनी पुस्तकें चलती है, जितनी पुस्तकें संचालित होती है, वो सारी पुस्तकें शो नहीं हो रही है। तो आप लोगों को क्या करना है, यानी कि आपको कुल मिलाकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आने वाली प्रत्येक समस्या का हल आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, ताकि आप लोग बिना किसी दिक्कत के निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण ऑनलाइन सही ढंग से कर पाए। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा, ताकि साला दर्पण स्टाफ विंडो से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले आप लोगों को गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, साला दर्पण लिखकर सर्च करना है, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे टैब चलती हुई नजर आप लोगों को आ जाएगी। अब इन्हीं टैब में से आपको एक टैब आप लोगों को ढूंढनी है, बीएसपी पोर्टल। यहीं से हम लोगों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का जो वितरण है, ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आप लोग कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एस डी बीएसपी जो पोर्टल है, इस पे आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ऊपर ही ऊपर देखना स्कूल और ऑफिस लॉगिन लिखा हुआ होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर तीन प्रकार से आप लोग लॉगिन कर सकते हैं, स्कूल लॉगिन, प्राइवेट स्कूल और इंचार्ज। तो यहाँ पर आप लोगों को इंचार्ज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की जो प्रभारी है, जो इंचार्ज है, उस इंचार्ज की सबसे पहले यहाँ पर स्टाफ आईडी आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद में सेकंड वाला ऑप्शन है यूजर नेम। यूजर नेम में आप लोगों को अपनी स्कूल की जो साला दर्पण आईडी है, वो साला दर्पण आईडी आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद में पासवर्ड के अंतर्गत आप लोग जो इंचार्ज है उसकी जो स्टाफ विंडो की जो पासवर्ड है, वो स्टाफ विंडो के पासवर्ड आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है। फिर ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिल कर देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप लोग लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि यदि आपके विद्यालय में इंचार्ज नया इंचार्ज बनाया हो, आपको इंचार्ज चेंज करना है, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, साला दर्पण को ओपन कर लेंगे। तो साला दर्पण को ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको कार्मिक वाला ऑप्शन एक मिलेगा, इस कार्मिक वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में कार्य प्रभारी की मैपिंग करे, इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में यहाँ से आपको सेलेक्ट रोल पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए एफटीबी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज PP25 6 से 8 9 से 12। तो यहाँ से आपको एक एक करके सेलेक्ट करना है। और यदि आपके विद्यालय में इन अलग अलग क्लासों के लिए अलग अलग प्रभारी है तो आप लोग अलग अलग सेलेक्ट करना है। और यदि एक ही प्रभारी है तो आप लोग यहाँ पर हर बार तीनों ऑप्शन को अलग अलग सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जो इंचार्ज है उस इंचार्ज का नाम सेलेक्ट कर यहाँ पर एड वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का जो इंचार्ज है वो इंचार्ज यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो अब आप लोगों ने इंचार्ज बना दिया है, तो इंचार्ज बनाने के बाद में पूरी डिटेल आपको फिल कर देनी है और फिर लॉगिन पे क्लिक करना है। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में इस तरह का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। यहाँ पर लाडो योजना भी है, स्कॉलरशिप भी है, आपसे फॉर्म भरे जाते हैं। क्योंकि हम लोगों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो इसलिए आपको अदर स्कीम वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको सेशन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से स्कीम आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर एफएफडी स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ आ रहा है, इसको सेलेक्ट करने के बाद में सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा, सेकंड वाला ऑप्शन स्टूडेंट बुक डिस्ट्रीब्यूशन, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको क्लास ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, सेक्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर बुक्स के जो नाम है वो सिलेक्ट कर लेने हैं। जैसे ये आपने सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद में शो वाला ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कुछ नोट्स दिए गए हैं, इस नोट्स को एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए इसमें सबसे पहला वाला ऑप्शन है, यदि कक्षावार प्रदर्शित विद्यार्थी विवरण शाला दर्पण पर अपडेट के दूसरे दिन उक्त मॉड्यूल्स में प्रदर्शित होंगे। यानी कि आपके नोडल से, यानी कि पीओ स्कूल से यदि आपको बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर दी है तो उसके अगले दिन यहाँ पर शो होगी, उससे पहले यहाँ पर शो नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पर दो तीन नोट्स और भी देखिए, इसको आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद में यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन मिलेंगे, न्यू बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक, ओल्ड बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक। क्योंकि हमको पता है कि कक्षा 1 2 3 को तो यहाँ पर पूरी नई किताबें मिलती है, लेकिन बाकी क्लासों को यहाँ पर 50% बुक्स मिलती है। तो क्योंकि यहाँ पर मैंने कक्षा 1 सेलेक्ट करी है, इसलिए यहाँ पर टोटल जो पुस्तक है वो 25 आ रही है और ओल्ड वाली में यहाँ पर 0 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर कक्षा 1 मैंने सेलेक्ट कर ली है, तो यहाँ पर नो रिपोर्ट फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट की लिस्ट शो नहीं हो रही है। तो जैसा कि पहला पॉइंट यहाँ पर यही था
कि कक्षावार प्रदर्शित विद्यार्थियों का विवरण शाला दर्पण पर अपडेट करने के दूसरे दिन इस मॉड्यूल्स के अंतर्गत यहाँ पर शो होंगे, इसलिए यहाँ पर अभी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। तो जब आपके नोडल से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो यहाँ पर स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी। अब हम लोग अगली कक्षा में देखते हैं। तो इसके लिए आपको रिफ्रेश सिलेक्शन वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और जैसे यहाँ पर मैं कोई दूसरी क्लास लेता हूँ, कक्षा 5 क्लास लेता हूँ और यहाँ से सेक्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर बुक सेलेक्ट कर लेने। अब देखिए सेलेक्ट बुक्स में यहाँ पर सिर्फ एक बुक्स ही आ रही है, आओ कंप्यूटर सीखे। अब इसके अलावा दूसरी बुक्स नहीं आ रही है। कक्षा 3, 4 और 5 के अंदर जो बुक्स है वो बुक्स के जो नाम है वो चेंज हो चुके हैं। इसके जो नाम रखे गए हैं अब भाषा ज्ञान भाग फर्स्ट, भाषा ज्ञान भाग सेकंड, संख्या संसार भाग 2, ज्ञान संगम भाग 3, है ना। तो कक्षा 3, 4, 5 में इस प्रकार की पुस्तकों के नाम होने चाहिए जो कि यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ पर बुक शो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आप लोगों ने शाला दर्पण पर इन नई बुक्स को अपडेट नहीं किया है, यानी कि बुक्स की जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल आप लोगों ने अपडेट नहीं करी है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको क्लास ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है और शो बुक्स पे क्लिक करना है। बुक्स पे क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर जो ग्रीन ग्रीन लाइन के अंदर जो पुस्तकें लिखी हुई आ रही है वो आप लोगों ने पहले सेलेक्ट कर रखी है और जो ये व्हाइट व्हाइट कलर में आप लोगों को दिख रहा है यहाँ से आप लोगों ने जो पुस्तकें हैं वो सेलेक्ट नहीं कर रखी है। देखिए सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है बुक मैप फॉर सेशन 26-27 में यहाँ पर देखिए नो नो लिखा हुआ आ रहा है और जो ग्रीन कलर में यहाँ पर यस यस लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जहाँ यस यस लिखा हुआ आ रहा है वहां आप लोगों ने बुक मैप कर ली है और जहां पर नो नो लिखा हुआ आ रहा है वहां पर आपने बुक मैप नहीं करी है। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 के अंदर जो पुस्तकों का जो नाम है वो नाम चेंज हो चुका है और ये सभी जो पुस्तकें हैं यहाँ पर व्हाइट कलर में शो हो रही है और इसके आगे यहाँ पर रेड कलर में नो लिखा हुआ आ रहा है, इसलिए ये पुस्तक उस पोर्टल पर शो नहीं हो रही है। तो फिलहाल यहाँ पर मैपिंग का अभी भी कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जब हम लोगों ने डिमांड करी थी उस समय शायद ये वाली जो पुस्तकें हैं उस समय वहां पर शो नहीं हो रखी थी, इसलिए उस समय हम लोगों ने यहाँ पर इसको मैप नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर ये नो नो लिखा हुआ आ रहा है। तो फिलहाल इसको यहाँ पर अभी मैप करने का कोई भी ऑप्शन यहाँ पर एक्टिव नहीं है। अगर भविष्य में कभी एक्टिव होता है तो उसकी जानकारी मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो फिलहाल यहाँ पर सिर्फ एक ही पुस्तक है, आओ कंप्यूटर सीखे। इसके अंतर्गत यहाँ पर देखिए नई बुक्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ पुरानी बुक्स ही है जो कि 8 यहाँ पर शो हो रही है। तो यानी कि आप लोगों को 8 बच्चों को यहाँ पर पुरानी पुस्तकें देनी है। तो इसके लिए आप लोग सिंपल है, जिस भी बच्चों को आप लोग देना चाहते हैं यहाँ पर इसको आप टिक करते जाना है और टिक करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर अपडेट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। इसको ऐसे क्लोज कर दीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग कक्षा 6 से 8 वाला ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से कक्षा सेलेक्ट करते हैं 8 के बाद सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पर हमें पुस्तकें सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मान लीजिए मेरे विज्ञान की पुस्तकें बांटनी है तो उसके बाद में यहाँ पे शो पे क्लिक करूंगा तो विज्ञान की बुक यहाँ पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो न्यू बुक्स है वो 20 आ रखी है और जो पुरानी बुक्स है वो यहाँ पर 18 है। तो आप लोगों को पुरानी बुक्स 18 विद्यार्थियों को बांटनी है और जो नई वाली बुक्स है वो 20 विद्यार्थियों को आप लोगों को बांटनी है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर अपडेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये बुक सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में अब आपके पास में शेष कितनी पुस्तकें हैं वो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 20 में से 20 मैंने बांट दी तो यहाँ पर 0 हो चुका है और यहाँ पर 18 में से मैंने 17 ही बांटी है, एक नहीं बांटी है, तो यहाँ पर एक शेष स्टॉक में ये रह जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोगों को कक्षा 1 से 12 तक सभी विषय के सभी विद्यार्थियों को आप लोगों को बुक को डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जब आप लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे तो यहाँ से आप उसकी रिपोर्ट भी देख सकते हैं, आप स्टूडेंट वाइज भी देख सकते हैं और बुक वाइज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से आप लोगों को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिएगा, अपने शिक्षक साथी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।